फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। साइंस की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? तो ये विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? तो वो है पोटाश फिटकरी। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन सी एल्यूमिनियम यानी आयन का उपयोग किया जाता है? तो वो है पोटाश फिटकरी का। किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है? किस जानवर में क्या है? त्वचा एक क्या है? श्वसन अंग है। तो वो है मेढक में। याद रखना है कि मेढक में जो त्वचा है वो क्या है? एक श्वसन अंग है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पहला यौगिक है वो कौन सा स्थिर होता है? तो वो है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5 से 8 तक। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5 से 8 तक। कौन सा जानवर अंधा है? दृष्टि बहुत खराब है कौन से जानवर की? तो वो है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वयस्क मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है ये कितना होता है? तो ये होता है 180 प्रति 80 मिलीमीटर HG। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का जो स्थानांतरण है ये किसके द्वारा पूरा होता है? तो ये है RNA का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, बेलाडोना दवा एट्रोपा बेलाडोना की किस भाग से प्राप्त होती है? जो बेलाडोना दवा है ये एट्रोपा बेलाडोना की किस भाग से प्राप्त होती है? तो पत्ती से प्राप्त होती है। कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो वो है नेपेंथिस। जो नेपेंथिस पौधा है ये कैसा है? कीटभक्षी। पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? पसीने की जो ग्रंथियां हैं ये सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बगल की त्वचा में पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 30 होती है। उपापचय, इसमें उपापचय होना चाहिए। चयापचय लिखा है। इसमें एंजाइम कैसे कार्य करती हैं? तो ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो वो है मेढक। मेढक है ये त्वचा के माध्यम से क्या करता है? सांस लेता है। शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? सबसे बड़ा जो लसिका अंग है वो है प्लीहा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? तो ये है 500:1 ज्ञानदांत। जो ज्ञानदांत है आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं? तो ये 17 से 30 वर्ष में उगते हैं ज्ञानदांत। आमतौर पर किस उम्र में? 17 से 30 वर्ष में। पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? वो है CO2। मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी? जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है एनाफिलीज, इस मच्छर की खोज किसने की? तो ये की थी रोनाल्ड रॉस ने। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग का कौन सा भाग है? हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग का कौन सा भाग है? तो ये है ऊपरी दांत।
रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो ये धमनी। जो रक्तचाप है ये किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो वो धमनी। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इसका अध्ययन स्थानांतरित किया गया तीघ के द्वारा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। फूल गोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? जो फूल गोभी का आकार है ये किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? तो ये है क्यूमुलस्की। किस जानवर में खून नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं? तो जो हाइड्रा होता है इसमें खून नहीं होता लेकिन वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? तो वो है नाइट्रेट। किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो DNA। किसका पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? DNA। फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? जो फलीदार पौधे होते हैं इनमें कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो है रिजोबियम। कीटभक्षी पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस की। जिसमें नाइट्रोजन गैस की कमी होती है जो कीटभक्षी पौधे हैं उस मिट्टी में क्या करते हैं? उगते हैं। सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? जो सीमेंट है ये किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? तो वो चूना पत्थर और मिट्टी। कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के लिए लैसिन के परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण नहीं देता? वो कौन सा यौगिक है जो नाइट्रोजन के लिए लैसिन के परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण नहीं देता? तो वो है हाइड्रोजिंक। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है तो वो क्या है? ऑक्सीजन। सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे अधिक होती है? तो वो है सूक्ष्म तरंग। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है? तो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ये ऑक्सीजन के 8 परमाणु ले जा सकता है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। सूर्य में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है बायोमास। हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? बायोमास। गन पाउडर किसका मिश्रण है? वो है नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। गन पाउडर ये किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है ये। एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला बेस है 6। एंटासिड के रूप में जो उपयोग किए जाने वाला बेस है तो वो क्या है? 6 है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एक तत्व X एक ऑक्साइड XO3 बनाता है 6। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो वो है आर्गन की। आर्गन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या है? सबसे कम है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? चैडविक को। भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी पानी क्या है? जो भारी पानी का उपयोग है ये परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी पानी है हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिक युक्त पानी। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम है? किसका द्रव्यमान कैसा है? अधिकतम है। वो है न्यूट्रॉन का। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ये कैसा है? अधिकतम है। ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीकरण
अथवा प्रदर्शित नहीं करता है तो वो फ्लोरीन। ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित नहीं करता, तो वो फ्लोरीन तत्व। RDX का दूसरा नाम क्या है? RDX का जो दूसरा नाम है तो वो है साइसियोनाइट। दूसरा नाम क्या है? साइसियोनाइट। कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रेडियो धर्मता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह गिगर मुलर काउंटर के द्वारा। रेडियो धर्मता जो है वो किसके द्वारा मापी जाती? गिगर मुलर काउंटर के द्वारा। यूरेनियम अंततः तत्व के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है। जो यूरेनियम है ये एक तत्व के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है सीसा में। तो फ्रेंड्स, ये साइंस के 15 क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।